आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां भक्ति, कर्तव्य और परिवार आपस में टकराते हैं। ये कहानी है भगवान शिव के परिवार की, जहां एक तरफ है उनके परम शिष्य महान योद्धा परशुराम और दूसरी तरफ है उनके अपने पुत्र बुद्धि के देवता गणेश। ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की, ज्ञान की और कर्तव्य की एक बहुत गहरी परीक्षा है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई अपनी भक्ति में अटूट हो और कोई दूसरा अपने कर्तव्य पर अटल, जब दो सही रास्ते एक दूसरे के सामने आ जाएं। हमारी पहली कहानी इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कोई भी अपनी जगह गलत नहीं था, पर फिर भी एक जबरदस्त टकराव होना तय था। तो चलिए कहानी के लिए सीधे चलते हैं कैलाश पर्वत पर। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है, क्योंकि देखिए, एक तरफ भगवान शिव के सबसे प्रिय शिष्य खड़े हैं और दूसरी तरफ ठीक उनके सामने उनके अपने ही पुत्र। ये एक ऐसी टक्कर थी जो गुरु शिष्य और पिता पुत्र के रिश्ते की हर परत को खोलकर रख देती है। तो यहाँ हैं हमारे दो मुख्य किरदार। एक तरफ है परशुराम, विष्णु के अवतार, जो अपने प्रचंड क्रोध और अपने गुरु शिव के लिए उतनी ही प्रचंड भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य है, अपने गुरु से मिलना। और दूसरी तरफ हैं बालक गणेश, जिन्हें अपनी माँ पार्वती का आदेश मिला है और वो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। दोनों की निष्ठा अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और यही चीज इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो होता यह है कि परशुराम कैलाश के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक छोटा सा बालक रोक लेता है। ये गणेश थे, जो एक चट्टान की तरह अड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी माँ पार्वती का सख्त आदेश मिला था कि शिव ध्यान में है और किसी को भी, मतलब किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। और बस यहीं से परशुराम की गुरु भक्ति और गणेश के मात्र कर्तव्य के बीच की टक्कर शुरू हो गई। बातचीत से शुरू हुई बहस कब एक भयंकर लड़ाई में बदल गई, पता ही नहीं चला। और तब गणेश ने, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, परशुराम को सीधे सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, सुना है आपने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया था। हिम्मत है तो अब 22वीं बार कोशिश करके देखिए। देखिए, इन शब्दों में सिर्फ अहंकार नहीं था, बल्कि एक बेटे का अपने कर्तव्य के प्रति वो दृढ़ संकल्प था जिसे कोई डिगा नहीं सकता था। और फिर लड़ाई उस मोड़ पर आ गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक ऐसा अस्त्र इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक गुरु का दिया हुआ एक तोहफा था। और उस एक प्रहार ने न सिर्फ इस कहानी की, बल्कि एक पूरे परिवार के रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गुस्से में आकर परशुराम ने अपना दिव्य फरसा चला दिया। और यहाँ की विडंबना देखिए, ये वही फरसा था जो उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव ने एक उपहार के तौर पर दिया था। मतलब गुरु का ही दिया हुआ अस्त्र उन्हीं के बेटे पर चल गया। भक्ति और कर्तव्य के बीच का ये सबसे मुश्किल पल था। और उस दिव्य फरसे के वार से गणेश का एक दांत टूट गया। एक पल के लिए कैलाश पर जैसे सन्नाटा छा गया, सब कुछ थम सा गया। एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सवाल ये था कि इस भयानक टकराव के बाद क्या होगा, क्योंकि ये कोई आम लड़ाई तो थी नहीं। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में बताया, ये सब एक बहुत बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा था। एक ऐसा खेल जिसका एक बहुत गहरा मतलब था। एक तरफ माँ पार्वती अपने बेटे को घायल देखकर गुस्से में थी, और दूसरी तरफ परशुराम पछतावे में जल रहे थे। तभी शिव वहां आए और उन्होंने शांति से समझाया, जो होना था वही हुआ, तुम तो बस एक जरिया थे। ये सब हमारी दिव्य लीला का ही एक हिस्सा था। उन्होंने बताया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये तो होना ही था, इसका एक खास मकसद था। और इसी घटना से गणेश को वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, एक दंत, यानी एक दांत वाला। जो एक चोट का निशान था, वो असल में उनके ज्ञान, उनके त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एक टूटा हुआ दांत कमजोरी नहीं, बल्कि सम्मान का चिन्ह बन गया। तो इस पूरी दिव्य लीला का मकसद क्या था? इसके दो बड़े कारण थे। पहला, गणेश को एक दंत के रूप में स्थापित करना, और दूसरा, विष्णु के अवतार परशुराम का शिव परिवार से एक औपचारिक परिचय कराना। यानी एक टकराव के जरिए एक नया और गहरा रिश्ता बनाया गया। अच्छा, तो ये तो थी बल और कर्तव्य की कहानी। अब चलते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ, जहां लड़ाई बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से लड़ी गई। ये कहानी है दो भाइयों के बीच एक अनोखी रेस की, जहां मंजिल तो एक थी, पर रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे।
इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से सवाल से, जो कई परिवारों में उठता है कि दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश में से शादी पहले किसकी होगी। तो इसका हल निकालने के लिए शिव और पार्वती ने एक शर्त रखी, जो कोई भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस लौटेगा वही जीतेगा। और यहाँ दोनों भाइयों का नजरिया बिल्कुल अलग था। कार्तिकेय, जो गति के देवता हैं, वो तो तुरंत अपने तेज तर्रार मोर पर बैठे और दुनिया की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ गणेश, जिनकी सवारी एक छोटा सा मूषक है, वो वहीं रुक गए सोचने के लिए। एक ने रफ्तार को चुना और दूसरे ने ज्ञान को। और यहीं पे गणेश ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने ना सिर्फ उस दौड़ का नतीजा बदला, बल्कि ज्ञान के मायने ही बदल दिए। ये कहानी है एक बेटे के अपने ब्रह्मांड को समझने की। गणेश का लॉजिक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। काम था दुनिया का चक्कर लगाना, पर उन्होंने सोचा, दुनिया असल में है क्या? उन्हें शास्त्र याद आए जो कहते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो कहीं नहीं गए, बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर घूमकर उनकी परिक्रमा कर ली। इसके पीछे जो सोच थी वो बहुत खूबसूरत है। शास्त्र कहते हैं कि माँ धरती की तरह है और पिता आसमान की तरह, और ये दोनों मिलकर ही एक बच्चे का पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। ये माता पिता के लिए सम्मान की एक ऐसी भावना है जो किसी भी लंबी यात्रा से कहीं ज्यादा बड़ी है। और बस रेस खत्म। जब कार्तिकेय पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर थके हारे लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश तो पहले से ही वहां मौजूद हैं। गणेश को उस दौड़ का विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ज्ञान शारीरिक रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली होता है। और इनाम में उनका विवाह बुद्धि और सिद्धि दोनों से हुआ। तो इन दोनों कमाल की कहानियों से इस दिव्य परिवार के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए उन कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं, जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी सदियों पहले थीं। इन कथाओं से कुछ बहुत गहरी बातें पता चलती हैं। पहली, कि असली ताकत शरीर में नहीं, बुद्धि में होती है। दूसरी, ये कि कभी-कभी जिंदगी के बड़े-बड़े टकराव ही हमें एक नई पहचान देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गणेश एक दंत बने। तीसरी और बहुत जरूरी बात, कि माता-पिता के प्रति हमारा कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। और आखिर में ये कहानियां दिखाती हैं कि परिवार का बंधन सिर्फ प्यार से ही नहीं, बल्कि कभी-कभी संघर्ष और प्रतियोगिता से भी और मजबूत होता है। और अंत में एक सवाल, ये हजारों साल पुरानी दिव्य कहानियां हमारे अपने परिवारों में होने वाली वफादारी, कर्तव्य और समझदारी की छोटी बड़ी परीक्षाओं को कैसे दर्शाती हैं? जरा सोचिएगा। शायद इन देवताओं की कहानियों में कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानियों की भी एक झलक है।